इनको कोई ये बात नहीं समझा सकता है, इनको खुद ही ये बात समझना होगी। आपने जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात की है, राइट मैन फॉर द जॉब, ये लोग वो लोग हैं, इससे मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून में इस वक्त 10 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वजीर आजम का उम्मीदवार समझते हैं, जो समझते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो वजीर आजम जैसा है या वजीर आजम के बराबर है। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जब आप बात करेंगे तो वो तो वही बात हो गई। ये तो बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी प्लीज। देखिए, आपको पता है कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में डार साहब रहे हैं, यानी एमकेएम के साथ 20वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो नेगोशिएशंस हो रही थी, जो इवन पीपल्स पार्टी के साथ उस जमाने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये तमाम चीजों में वो हमेशा रहे, एमकेएम के साथ नेगोशिएशन करते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीए के साथ इवन। तो ये तमाम चीजों में याद है जब पीटीए को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना था जहांगीर तरीन साहब के वहां पर, तो डार साहब की अफादियत इसलिए थी कि सीसीआई के अंदर भी आपने कई चीजों पर सूबों के अपने मुफादात होते हैं, वो अपनी पोजीशंस ली हुई होती हैं, तो वो बीच का रास्ता हमने कहा उनको ना बनाए। कई दफा इस तरह की चीजें नजदीक लेकर आने के लिए डार साहब की इफेक्टिवनेस होगी, यानी कई जगहों पर डार साहब की जरूरत नहीं है, लेकिन सीसीआई में डार साहब। अच्छा नाज़रीन, एक और मामला है। अब जब से मेरे ख्याल में ये हुकूमत बनी है तब से यही मामला आगे चल रहा है। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब और कहां पे आते हैं। एक और कमेटी की बनी नाज़रीन, ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की कमेटी की इसकी तश्कील हुई है। हमारे पास 2 अखबारात के तराशे हैं। जंग अखबार के अंदर नाज़रीन पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि ईसीएल कमेटी वज़ीर आज़म सरबरा, वज़ीर दाखिला शामिल नहीं। ये इसको हमने हाईलाइट भी किया है कि वज़ीर दाखिला शामिल नहीं, और 24 नए नाम शामिल कर दिए गए। और इसी तरह एक दूसरी अखबार एक्सप्रेस के अंदर भी खबर ये छपी है। इसलिए ये खबर नाजरीन काबिल गौर है कि जो ईसीएल के ऊपर नाम डालने का सारा मामला, जो ईसीएल बुनियादी तौर पर एक डिपार्टमेंट है, ये इसके जो है ताबे है इंटीरियर मिनिस्ट्री के, और इंटीरियर मिनिस्टर हमेशा रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जिसको मर्जी बना दे, हसन यूब साहब को भी उस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं, चौधरी साहब को भी, नकवी साहब। कैबिनेट की कमेटी, कैबिनेट मेंबर होना जरूरी है। अच्छा, नहीं वो कैबिनेट का मेंबर बना दे मुझे तो एक दिन आपने हमें बताया था स्पेशल इनवाइट के तौर पे बुला सकते हैं। वो फिर मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मेंबर बनाने की बात है। ऐसा शमूलियत तो करवा सकते हैं मेरी एक इजलास में, लेकिन मुझे अगर मेंबर बनाना है तो सवाल ये है कि नहीं, मुझे खावर साहब एक जवाब दें। जी जो साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत है, पहले तो वो एक मोहतरम हमारे कराची से बहुत बड़े दानिशवर हैं, उन्होंने फरमाया कि अवाम का कोई सोचे। भाई अवाम का इस गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? अवाम ने 8 फरवरी को फैसला कर दिया था। नंबर 2, ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत का ये हतमी फैसला है कि साग डार के बगैर ये काम नहीं कर सकती? नहीं, बाजार लग तो यही रहा कि साग डार साहब के बगैर आगे मैं इजाजत दूं तो मैं दे दूं। आपके पास आ रहे हैं, आपके पास नहीं सर, बाजार तो लग तो यही रहा। जी आप दे सकते हैं कि बिल्कुल आपने बताया था ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बना दें जल्दी से। इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम और आप इसको गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? उनको करने दे जो कर रहे हैं। नहीं वो यही तो है, हम अपने मामला पर कर रहे हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि अगर ताल्लुक आपका बना ही दिया गया है तो खुदारा उस ताल्लुक को निभाएं तो सही। यही तो मैंने बात की है। एक ताल्लुक तो बन गया ना। नहीं आपने मैं आपकी खबर को आपकी खबर की तरफ बार बार आपको नकवी साहब लाना ये चाह रहा हूं कि आपने ये बताया था कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और अभी आप फरमाया कि कुछ और लोग भी ख्वाहिशमंद हैं या अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। ख्वाहिशमंद है, मैंने कहा वो अपने आप को इस कैलिबर का। अच्छा, वो कौन है वैसे? थोड़ा सा बता दें हमें भी। इतने सारे नाम है, मैं कहा चंद शो खत्म हो जाएगा, मैं नाम गिराऊंगा पूरा शो खत्म हो जाएगा। अच्छा, चंद एक शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के कैलिबर के हैं, बन गए वजीर आजम। इरफान जाद साहब भी वजीर आजम के कैलिबर का एक प्रोफाइल रखते हैं, वो भी बन सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।